तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं आसमान में एक तेज रोशनी चमकती है और इसी के साथ वो रोशनी जमीन की तरफ बढ़ती है और फिर अचानक से जमीन पर एक जोरदार बिजली का धमाका होता है। हमें उस बिजली के धमाके के अंदर से एक आदमी दिखाया जाता है जो कि काफी जख्मी हुआ होता है। वो शायद बिजली से ही उतरा है। वो कहता है कि आज मेरी तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने साथ मिलकर मुझ पर हमला किया था। वो कहता है मुझे जल्दी छुपना होगा। तभी वो पास खड़ी हुई एक बिल्ली की ओर देखता है कि अच्छा, एक बिल्ली। वो कहता है मुझे ऐसे ही कुछ छिपने का जुगाड़ करना पड़ेगा। तभी वो बिल्ली भी उसी की तरफ देखती है और इतने में वहां जोरदार अचानक बिजली का धमाका होता है और सीन वहीं के वहीं शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर के ऊपर, जीवू। जीवू एक पेट शॉप की दुकान में पेट्स का खाना खरीदने आया होता है। वो बहुत खुश होता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत बड़ा पेट लवर है। वो कहता है कि अरे यार, इतना सारा अच्छा अच्छा खाना मेरी कैट्स के लिए, वो खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। वो कहता है मैं सब खरीद लेना चाहता हूँ, पर देखता है कि उसके पास तो कोई पैसे ही नहीं है। वो कहता है कि अरे यार, काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। वो कहता है शिट, चलो मैं अगली बार खरीदूंगा। तभी तभी हमें दुकान के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहां पर लोग खड़े हुए थे। नॉर्मल था सब कुछ। तभी पास में एक बच्चा भी खेल रहा होता है। जी वो बहुत खुश होता है अपना फूड खरीदते ही। तभी उसकी बॉल रोड पर चली जाती है। बच्चा बॉल लेने के लिए भागता है। जीवू कहता है अरे नहीं। तभी सामने से आ रही गाड़ी उसे कुचलने ही वाली होती है। वो उसके बहुत पास निकल जाती है। अब देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर क्या करता है। तभी हमें दिखाया जाता है जीवू उसे बचाने के लिए दौड़ता है और पल भर के अंदर कैमरा थोड़ा शिफ्ट होता है और अचानक से हमें दिखाया जाता है कि जीवू गायब हो चुका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर इतनी फास्ट दौड़ता है कि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देता। इतने में सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाते हैं कि जीवू अचानक से सुपरसोनिक स्पीड में बच्चे को रोड के पार उड़ाकर ले आता है और आवाज आती है धड़ाम। और सब देख के चौंक जाते कि अरे, अचानक से बच्चा कहाँ गया। और वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास सुपर स्पीड की पावर से गाइस, तभी गाड़ी भी अपना ब्रेक लगाती है। जीवू ने बच्चे को बचा लिया था। बच्चे ने जीवू को कस कर पकड़ लिया। वो कहता है थैंक यू अंकल। जीवू भी बहुत खुश होता है बच्चे को देखकर। वो अपने मन में कहता है कि अच्छा हुआ मैंने इसे टाइम पर बचा लिया। बच्चा भी उसे काफी हैरान होकर देखता है। वो बच्चे से पूछता है बच्चा, तुम ठीक हो? अगली बार से ध्यान रखना, ऐसे हरकत मत करना। तभी आसपास के लोग कहते हैं कि अरे, ये बच्चा एकदम से रोड के बीच में से गायब कैसे हुआ। तभी जीवू कहता है मुझे जाना होगा और वो वहां से जाने लगता है। वो कहता है कि अगर मेरे पास पावर्स नहीं होती तो मैं इस बच्चे को नहीं बचा पाता। बच्चा उसकी माँ को कहता है मम्मी मम्मी, मुझे उस अंकल ने मुझे बचाया। उसकी मम्मी कहती है कौन? तभी वो देखता है जीवू वहां से गायब हो चुका होता है। वो लोगों के बीच में से गुजर कर वहां से चला जाता है। तो गाइस, हमारे मेन कैरेक्टर के पास है सुपर स्पीड के पावर, जो कि वो वही टिपिकल सुपर हीरो वाला काम, दुनिया को बताना नहीं चाहता, सब कुछ सीक्रेट में रखना चाहता है। बच्चे की माँ उस पर यकीन ही नहीं कर रही होती है। यहीं से कहानी शुरू होती है एलिस सीड की। एलिसीड एक सुपर हीरो वाली कहानी है। इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि हम सीन शिफ्ट होता है। जीवू अपनी बिल्लियों को खाना खिला रहा होता है। वो काफी खुश होता है। वो बिल्लियों से ही बातें करते रहता है। अरे तुम्हारा क्या हाल चाल है, तुमने खाना खाया? काफी सारी बिल्लियां थी। तभी एक काले रंग की बिल्ली से कहती है मैं आऊं। जीवू कहता है कि तुम कुछ खाना क्यों नहीं खा रही। तभी वो देखता है बिल्ली कहीं जा रही होती है। वो शायद उसे कहीं ले जा रही होती है। जीवू उसका पीछा करता है कि स्ट्रेंज, ये कहाँ ले जा रही है मुझे। अच्छा, तो ये मुझे कह रही है कि तुम मुझे फॉलो करो। ठीक है, मैं भी इसके पीछे पीछे जाता हूँ। जीमू उसके पीछे पीछे तक काफी दूर तक चला जाता है और तभी वो झाड़ियों के पास जाती है और उससे एक पीले रंग की मोटी सी बिल्ली दिखाई जाती है। वो बिल्ली काफी जख्मी पड़ी हुई होती है। उसके पास काफी सारी बिल्ली होती है। देखा गाइस, बिल्लियों का बहन चारा भी होता है गाइस, और इंसानों का नहीं होता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस मोटे से बिल्ले वो बिल्ली नहीं है, वो बिल्ला है, उसे अब अपने घर में ले आता है। वो बिल्ला कहता है क्या, मैं मर गया क्या? मैं कहा हूं? ये क्या, बिल्ली के हाथ, बिल्ली के पाँव, क्या ये सब क्या हो रहा है? मेरे कान बिल्लियों जैसे क्यों है? ये सब गाइस वो बिल्ला बोल रहा है अपने मन में। वो कहता है क्या, मैं एक बिल्ली हूँ? ये कोई पुराने वाले। तभी हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है कि जब जो आदमी शुरुआत में जख्मी था, उसने जैसे ही उस पीले रंग की बिल्ली को छुआ,
तभी वहां पर एक धमाका हुआ होता है। बिजलियों की ऊर्जा दौड़ रही होती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वह आदमी एक बिल्ली के रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसके पास काफी तरह की सुपर पावर दौड़ रही होती है। तो इस यूनिवर्स में काफी सारे सुपर पावर्स है गाइस। तो वो कहता है कि अच्छा, तो इस तरह मैं लास्ट टाइम पर एक बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हुआ। तभी जीवू कहता है, अच्छा मुझे खुशी हुई, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। बिल्ला कहता है, इस बिल्ले का नाम है काइडन, अब से मैं इसे काइडन बोलूंगा। काइडन कहता है, अबे ये गधा कौन है, बहुत बेकार लगता है मुझे। वो कहता है, अरे यार ये गधा कौन ले आया मुझे। जीवू कहता है, गजब बिल्ली है, इतनी मोटी बिल्ली मैंने आज तक नहीं देखी। तभी जीवी जीवू उसे उसके लिए खाना लेकर आता है। वो कहता है कि अच्छा तुम काफी थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। बहुत प्यारा है हमारा मेन कैरेक्टर। तभी हमारा जो काइडन, जो एक बिल्ली के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, वो एक इंसान होता है। वो कहता है, ये कैसा चूतिया बच्चा है, ये मेरे लिए बिल्लियों का खाना लेकर आया। वो खाने की तरफ देखता है। वो कहता है, ये खाना खाऊंगा मैं। तभी वो काइडन उसकी स्मेल से चिढ़ रहा होता है कि है उसने उसका मुंह तो देखो जरा। जीव कहता है कि अच्छा तुम इसे खा लो और तुम हेल्दी हो जाओ। जीव प्यारे बच्चे की तरह कहता है। काइडन अब सड़ा सा मुंह बनाता होगा, क्या मैं ये खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। तभी हम देखते हैं अचानक से काइडन थोड़ा सा वो खाना टेस्ट करता है और तभी उसे खाना बहुत पसंद आता है। वो कहता है, क्या? वो चौंक जाता है कि क्या बिल्लियों का खाना इतना अच्छा होता है क्या। तभी उसे समझ में आता है कि ये वो बिल्ली बन चुका है, इसलिए उसे बिल्लियों का खाना बहुत पसंद है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उसे उठाकर चेक करता है कि ये बिल्ला है या बिल्ली, कैसा चूतिया है ये, थोड़ा सा ही नजर मार लेता। तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, क्या? तभी उसे बिल्ला कहता है, चुपचाप मुझे नीचे उतार, वरना मैं तेरे सीने में एक छेद कर दूंगा। तभी हमारा काइडन एक बैडएस लुक में दिखाया जाता है, देख बे, मैं कोई बिल्ली नहीं हूँ। जीवू की फट के चार हो जाती है, वो उसे दूर फेंक देता है। तभी हमारा काइडन एकदम स्टाइल में बोलता है, मेरे बारे में अगर किसी को बताया तो मार डालूंगा भाई तेरे को। जीव के फट के चार हो जाती है। वो कहता है, मेरे पंजे देखे हैं ना, इससे मैं तेरी गोटियां काट के निकाल के फेंक दूंगा उनको। वो कहता है, मेरा नाम है काइडन, तेरा नाम क्या है? जीवू कुछ नहीं बोलता। वो वो चुपचाप डर जाता है। मैंने कहा, मेरा तेरा नाम क्या है, मुझे जल्दी अपना नाम बता। जीवू वापस डर जाता है। वो कहता है, वो कुछ नहीं कहता। तभी वो वापस कहता है, मुझे 3 बार से ज्यादा पूछने की आदत नहीं, अब मैं तेरा सीने में छेद कर दूंगा। जीवू कहता है, मेरा नाम जीवू है, मेरा नाम जीवू है। तभी वो जीवू बिल्ले के लिए एक चेयर लगाता है। जीवू की फटी पड़ी है गाइस। तभी हमारा मोटा बिल्ला चेयर पर चढ़ के बैठता है। वो भाई इतना मोटा होता है कि उससे चेयर पर ही नहीं चढ़ सकता। कितना अजीब लग रहा है, मोटा सा बिल्ला एक चेयर के ऊपर चढ़ा होता है। जीवू अच्छे बच्चे की तरह नीचे बैठा हुआ होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे कि दोनों की दोनों गुरु और चेले की तरह बैठता है। और हमारा काइडन कहता है बिल्ला कि अगर ये बात याद रख, अगर किसी को भी पता चला तो तू तो गया बेटे, तू तो गया, मैं तेरा सिर खोपड़ी से उड़ा दूंगा। तभी काइडन कांच में अपना चेहरा देखता कि अरे यार, मैं इतना मोटा मैं इतना मोटा बिल्ला कैसे बन गया, ये नहीं हो सकता। अरे यार ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में, ये सब क्या हो रहा है, एक मोटा सा बिल्ला, मैं एक मोटा सा बिल्ला कैसे बन सकता हूँ? मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, एक मोटा सा बिल्ला, द ग्रेट काइडन, ये नहीं हो सकता। और इसी के साथ हमें काइडन की चीखें सुनाई जाती है और चीख पड़ता है। और हमारा चैप्टर नंबर 1 यही खत्म होता है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जीव कहता है, मिस्टर कैट सुनिए जरा, मिस्टर कैट, मिस्टर बिल्ले। हमारा मोटा सा बिल्ला जमीन पर सोया हुआ होता है। मैं कहता है, मैं ग्रेट काइडन, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, एक बिल्ला बन गया, एक मोटा सा बिल्ला। क्या झंडे झंडे की हो गई है यार। वो कहता है, अरे काइडन जी, काइडन जी, काइडन जी, आपको क्या हुआ? आप तो बहुत पावरफुल थे ना, आप एक बिल्ला कैसे बन गए? इतने में काइडन कहता है, मुझे हिलाना बंद कर भाई, प्लीज तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे हिलाना बंद कर वरना मैं वैसे ही मर जाऊंगा। काइडन कहता है, अरे वैसे आप बताओ ना, आप इतने ऐसे बिल्ले कैसे बन गए इंसान से? काइडन कहता है, भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे चैन से जीने दे, मैं पहले ही एक मोटा सा बिल्ला बन गया हूँ, एक भद्दा मोटा सा बिल्ला। भाई तू मेरा दुख नहीं समझ रहा। तभी जीवू वापस से एक बच्चे की तरह हरकत करता है, बोलता है, मिस्टर काइडन, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? काइडन कहता है, क्या है बे? वैसे आप इंसान से बिल्ली कैसे बन गए?
काइडन कहता है, अबे मैं बिल्ली नहीं हूँ, मैं एक गलती से इंसान से बिल्ली में बन गया। अब मुझे भी नहीं पता ये कैसे हो सकता है, पर हाँ ये टेम्पररी है। जीवू की तो सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, उसको कुछ पता ही नहीं था कि भाई ये सब चल क्या रहा है। वो कहता है कि यार भाई सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। इतना जीवू को कहता है, यार काइडन जी आप थोड़ा बाहर घूमने चलेंगे मेरे साथ। काइडन कहता है, नहीं नहीं मेरा बाहर जाने का कोई मन नहीं है। तभी जीवू कहता है, अरे चलो यार भाई, चलो थोड़ा बाहर घूम के आ जाते हैं। जीवू को तो है ही इतनी बिल्लियां पसंद, वो उसको बाहर घुमाने का ट्राई करता है। वो कहता है कि इसका भी मूड अच्छा हो जाएगा। काइडन उसे मना करता रहता है, वो कहता है नहीं जाना भाई, और वो जाके बिल्लियों मोटे बिल्ले की तरह जमीन पे जाके लेट जाता है। तभी जीवू उसको वापस से खाना देता है। वो कहता है कि आप ये खाना खा लो, तैयार हो जाओ, अच्छे पौष्टिक खाना खाओ, और मैं बाहर जाके आता हूँ थोड़ी सी देर में। काइडन खाने की तरफ सूंघता है, वो कहता है काइडन वैसे हालांकि खाना बिल्लियों का पसंद नहीं उसे, पर वो बिल्ली बन चुका है इसलिए उसे बिल्लियों का खाना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। वो सूंघता है और वो कहता है वाह, बिल्ली बनने के बाद तो बिल्लियों का खाना भी बड़ा पसंद आता है। उसकी आंखें फैल जाती है, उसको लगता है कि यार मैं तो आज कबाब खा रहा हूँ, पर वो बिल्लियों का सड़ा सा खाना खा के बहुत खुश हो जाता है। भाई दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बिल्लियों का खाना खा रहा है। देखो यार, मोटा होकर कैसे लेट लेट जाता है यार वो। वो कहता है डैम यार, ये मुझे क्या हो गया, मैं एक मोटा सा बिल्ला कैसे बन गया। वो कहता है मैं बिल्ला तो बन गया हूँ, पर मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना होगा, मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा, मुझे इस घर से बाहर निकलना है, मुझे वापस इंसान बनना है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। बाहर एक कार पार्क होती है, और तभी जीव वापस घर में आ जाता है। वो कहता है मिस्टर काइडन, चलो यार थोड़ी देर के लिए थोड़ा घर से बाहर चलते हैं। काइडन एटीट्यूड में कहता है, बोला ना नहीं जाने का, मेरा पेट फूल रहा है, अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जीव कहता है प्लीज यार चलो यार, मैं अकेला घूमने का मन नहीं करता मेरा। काइडन कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला, मैं तुझ पे किसी पे भरोसा ही नहीं करता। तभी जीव उसे जबरदस्ती उठा लेता है। काइडन कहता है अरे ये क्या कर रहा है। काइडन कहता है छोड़ मुझे, तुझे मार डालूंगा मैं। जीवू अपना प्यारा मासूम बच्चा, वो उसे नहीं छोड़ता है। काइडन गुस्से में कहता है छोड़ वरना मार डालूंगा तुझे मैं, छोड़ नीचे उतार मुझे। तभी हमें थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की हमारे जीवू ने हमारे काइडन को भाई उसकी शर्ट के अंदर डाल लिया यार। काइडन भी भाई आराम से पड़ा हुआ होता है, वो बोलता है कि क्या मुझे अच्छा क्यों लग रहा है। अरे यार मैं बिल्ली बन गया हूँ तो मुझे ऐसा रहना अच्छा लगता है यार, ये बिल्लियों का शरीर भी कितना अजीब होता है। शिट यार, क्या है। तभी हमें जीव दिखाया जाता है, जीव पैदल रास्ते से जा रहा होता है, और वो उसे एनिमल हॉस्पिटल में ले आता है हमारे काइडन को। बाहर डॉक्टर खड़ा रहता है। काइडन कहता है तूने मुझे धोखा दिया, तूने बोला था घूमने चलेंगे। तभी जीव उसे वहां पर लिटा देता है। वो कहता है कि डॉक्टर साहब इसे चेक कर लो, ये मेरा नया बिल्ला है। डॉक्टर कहता है काफी खाते पीते घर का बिल्ला है। काइडन कहता है मैं तुझे मार डालूंगा। वो काइडन के भाई मुंह में उंगली करता है। सच में यार, वो कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी डॉक्टर कहता है उसे, जो हमारे जीवू को, कि आपका बिल्ला तो बहुत हेल्दी है, बहुत फिट है, आप ये बिल्कुल ठीक है, इसे कोई चोट नहीं लगी, पर हाँ इसकी डाइट का ख्याल रखो, कितना मोटा हो चुका है, कोई बिल्ली इसे घास नहीं डालेगी। जीवू कहता है ठीक है। और ऐसा करते करते वो फाइनली हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं। गाइडन कहता है फाइनली उस चूतिए डॉक्टर से मुझे आराम मिला, मुंह में उंगली डाल रहा था यार मेरे वो। इसके बाद काइडन को भी नींद आने लगती है। तभी उसको कुछ एहसास होता है। वो कहता है कि क्या तेरे आसपास घर के इलाके में कोई मॉन्स्टर कैट रहती है क्या। तभी हमें अंधेरे का सीन दिखाया जाता है। वहां से हमें एक लाल आंखों में एक बिल्ली आती हुई दिखाई देती है। जी वो चौंक जाता है। वो कहता है आमतौर पर ऐसी बिल्लियां ऐसी तो नहीं होती। वो बिल्ली कम एक चीता ज्यादा लग रही थी। वो कहता है ये एक मॉन्स्टर जैसी कैट है। ये भाई ये कौन सी हाइब्रिड कैट है, कौन सी बिरादरी की कैट है। वो एकदम गुर्राती है। तभी देखते हैं कि हम जीव और गाइडन दोनों की फटके चार हो जाती है। वो कहता है कि ये क्या है, वो दोनों दुम दबाकर भागने लगते हैं। वो कहता है ये कैट नॉर्मल नहीं है। भाई सच में ये कैट नॉर्मल नहीं है, ये एक टाइगर जितनी बड़ी कैट है। कैट उनका पीछा करती है। एक तो हमारे जीवू के पास सुपर स्पीड से भागता है, वो कैट तब भी उसका पीछा कर लेती है। वो कैट काफी 5-5 फीट तक की छलांग लगाती है। जीवू और गाइडन दोनों शॉक्ड। वो कैट जीव को झपट्टा मार ही देती है। तभी हमारा काइडन एक पंच मारता है उसमें, और बिल्ली दूर जाकर गिरती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जी वो वापस भाग रहा होता है। तभी वो कैट तो ठहरी, सुपर मॉन्स्टर कैट वो वापस उसके सामने आ जाती है। काइडन कहता है कि मुझे जैकेट से बाहर निकाल, मैं कुछ करता हूँ।
तभी जी वो पास में रखा हुआ कुछ डंडा उठा लेता है। वो कहता है मैं इस डंडे से तुझे मारूंगा, मैं इस डंडे से तेरे काम खत्म कर दूंगा। तभी पता चलता है वो डंडा कम बिल्लियों खेलने की चीज है, वो एक गुड्डा था, गुड्डा बिल्लियों का खेलने का गुड्डा। काइडन शॉक्ड कि अबे ये क्या है, अबे इससे मारेगा क्या, मरवाएगा क्या। तभी जीवू उसके सामने बिल्लियों का वो गुड्डा रख देता है। वो कहता है देखते हैं, यही हमारे पास है, हम इसी से बचाएंगे। तभी वो गुड्डे को इधर उधर हिलाने लगता है। तभी काइडन भी उसको देखता है कि है, आज तो पक्का मरने वाले हैं। तभी वो बिल्ली उस पर हमला करने के लिए आती है। तभी जीव उसके सामने वो गुड्डा कर देता है। वो लाइक तभी हम देखते हैं कि वो बिल्ली भी उस गुड्डे के साथ खेलने लगती है। वो इधर उधर नाचने लगती है गुड्डे को देखकर। हालांकि वो मॉन्स्टर कहते पर है तो बिल्ली। वो कहता है कि मिस्टर काइडन हमारे पास मौका है, हमें भागना होगा। पर इसके तो अरे भाई काइडन भी उस गुड्डे के पास पीछे पागल हो गया। और इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर हमें एक बहुत बड़ा बिजली का धमाका दिखाई जाता है। लगता है किसी ने लाइटनिंग के पावर को यूज किया है। एक बहुत बड़ा बिजली के धमाका होता है, उसमें हमारा काइडन खड़ा हुआ होता है और वो ऑरा फार्मिंग कर रहा होता है भाई। वो एकदम जोरदार किक घुमाता है। लगता है काइडन भाई बहुत खतरनाक वाली फाइट कर रहा है। तभी हम दूसरे लोगों की आवाजें सुनते हैं कि काइडन काइडन वापस जीत गया। कई लोग काइडन के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं काइडन बहुत ताकतवर है, हमें उसे अपनी तरह मिला लेना चाहिए। हर कोई ताकतवर इंसान काइडन से फाइट करने अवॉइड करता है। लोग उसे कहते हैं काइडन तुम हमारी तरफ आ जाओ, नहीं नहीं काइडन तुम हमारी तरफ आ जाओ, हम तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनाएंगे और दुनिया पर राज करेंगे। कई और लोग कहते हैं काइडन तुम हमारे साथ आ जाओ, हम मिलकर दुनिया को अपनी तरफ झुकाएंगे। पर काइडन किसी के साथ नहीं मिला, काइडन अकेला ही काम करता है। और इसी तरह सभी लोगों ने काइडन पर एक साथ हमला कर दिया। काइडन की अभी आंखें खुलती है अपने बिल्ली वाले शरीर में। और हम अभी वर्तमान स्टोरी पर आते हैं। तभी काइडन की आंख खुलती है। वो कहता है, जिन्बू कहता है अरे काइडन ये क्या कर रहे हो, बिल्लियों की तरह हरकत क्यों कर रहे हो, तुम तो ग्रेट काइडन हो। बेचारा काइडन भाई बिल्लियों की तरह हरकतें करता है, वो भी बिल्लियों की तरह लोट लगाने लग जाता है एकदम मोटे बिल्ली की तरह। तभी हमारी खूंखार मॉन्स्टर कैट वापस अराइव होती है। वो उठ खड़ी होती है। काइडन भी शॉक्ड होता है कि अरे भाई साहब ये मैं क्या करने लग गया, मैं बिल्लियों की तरफ कब से व्यवहार करने लग गया। तभी वो बिल्ली जीवू के हाथ में से वो खिलौना खींच लेती है और उसके साथ खेलने लगती है। लगता है कि जीवू के पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो दे जीव और काइडन साइड में बैठकर देख रहे होते हैं। वो कहते हैं ये खिलौना कब तक रहेगा। बिल्ली उनकी तरफ घूर कर देखती है। जीव वो प्यारी सी शक्ल बना के देखता है अब क्या करे, अब तो गए, इसके चेहरे पर स्कार देखो, ये तो बड़ी खतरनाक है। जीवू को तारे दिखने लगते हैं। उसे याद आता है ये तो वही लावारिस बिल्ली है जिसे मैं खाना खिलाया करता था। इसके साथ ऐसी हरकत किसने करी, इसको इतना खतरनाक किसने बना दिया। जीवू की फट के चार हो रही थी। काइडन भी मोटे बिल्ली की तरफ पड़ा हुआ होता है। काइडन भी अकेला नहीं भाग सकता। तभी बिल्ली उनके ऊपर झपट्टा मारती है। तभी हम देखते हैं काइडन कहता है अरे भाई कुछ तो कर, जल्दी भाग यहाँ से। जीवू तुम दबाकर वहां से भागने लगता है। काइडन कहता है भाग और जोर से चिल्लाता है या। काइडन की तो हालत पतली हो गई भाई। काइडन भी एक मोटे बिल्ले की तरह चिल्लाने लगता है। जीवू काइडन को फटाक से उठाता है इतने मोटे बिल्ले को। जीवू के पसीने छूट रहे होते हैं और फटाफट अपनी सुपरसोनिक स्पीड से भागना शुरू करते हैं। और इसी के साथ हमें एक दूर का सीन दिखाया जाता है। जीवू फटाक से अपनी सुपरसोनिक स्पीड से वहां पर दौड़ के भाग जाता है। जीवू के शर्ट पर भी एक स्कार का निशान पड़ रहा होता है। वो बिल्ली लगभग लगभग पागल हो चुकी होती है। नहीं मतलब बिल्ली के पास कुछ तो पावर है तभी वो जीवू के साथ लड़ पा रही है। हम देखते हैं कि जीवू वहां से गायब हो चुका होता है। वो काफी स्पीड से वहां से चला जाता है। भाई जीवू के पास सुपर पावर तो है। वो काफी दूर आ जाते हैं। जी वो काइडन से कहता है क्या हम बच गए, वो बिल्ली चली गई। काइडन कहता है उस बिल्ली के पास पावर है, वो बिल्ली एक मॉन्स्टर कैट है, वो हमारा पीछा ऐसे नहीं छोड़ेगी। जीवू भी टेंशन में आ जाता है। हमें दिखाया जाता है जीवू के पसीने छूट रहे होते हैं। भाई जीवू की तो फट गई है बहुत बुरी। उसने पहली बार कोई देखा वो भी एक मॉन्स्टर। काइडन कहता है वो भी मेरी तरह एक सामान्य बिल्ली नहीं थी, वो एक सुपर पावर वाली बिल्ली थी। जीव कहता है लगता है हम बहुत दूर आ गए, हमें रिलैक्स कर लेना चाहिए, अब वो हमारे पास नहीं आएंगे। कार्डन कहता है अरे भाई रहने दे, वो मॉन्स्टर कैट है, वो तेरा सूंघते सूंघते हुए तेरे पीछे आ जाएगी, वो तेरी फट के चौदह कर देगी, वो तेरी बहुत खतरनाक वाली बिल्ली है। जीव कहता है चलो हम भागते रहते हैं। कार्डन कहता है भागने से कुछ नहीं होगा, तेरा स्टेमिना देखा है चूतिए, तू इतनी जल्दी तो थक जाता है। कार्डन कहता है तू भाई फोन लगा किसी को, पुलिस बुला।
जीवू कहता है भाई मेरे पास फोन नहीं है, रिचार्ज के पैसे नहीं है। काइडन कहता है अरे गरीब, ये गरीब इसकी तो। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि काइडन कहता है मैं तेरी मदद करूं क्या। जीवू कहता है प्लीज भाई साहब मेरी मदद कर। काइडन कहता है मैं तेरे लफड़े में टांग क्यों उड़ाऊं, मैं तेरे कोई हेल्प नहीं करने वाला। काइडन एक भाई बिल्ले की तरह एकदम नखरे दिखाता है, म्याऊं म्याऊं करता रहता है यार भाई। काइडन कहता है चल ठीक है, तू इतना बोल रहा है तो तेरी हेल्प मैं कर ही देता हूँ। भाई जीवू का चेहरा कितना मासूम सा बना हुआ होता है। जीवू एकदम मासूम से बच्चे की तरह एक्ट कर रहा होता है। काइडन मन में कहता है ये बच्चा कितना अच्छा है, मुझे लगता है मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, काफी क्यूट बच्चा है ये। इसलिए काइडन डिसाइड करता है मैं अब इसकी मदद करूंगा, मैं अपनी पावर्स के साथ इसकी मदद करूंगा। काइडन अपनी आंखें बंद करता है, वो कुछ तो सोचता है और वो जीवू को कहता है कि रुक मेरे साथ आ। लगता है भाई काइडन कुछ तो करने वाला है हमारे जीवू के साथ। आप लोग सोच रहे होंगे कि काइडन और ये दोनों अभी एक बिल्ले से ही भाग रहे हैं यार। पर देखो देखो सीरीज में आगे जाकर जीवू और काइडन बहुत ताकतवर होने वाले हैं। तभी काइडन कहता है ये ले मेरा पंजा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। काइडन एकदम साधु महात्मा की तरह जीवू के सिर पर अपना पंजा रख देता है। तभी जीवू को कुछ एहसास होता है, ये काइडन की पावर होती है गाइस। काइडन अपनी पावर एक्टिवेट करता है। एकदम से अचानक से रोशनी उठने लगती है। जीवू और काइडन के पास एकदम इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है। हमारे काइडन की पावर है इलेक्ट्रिसिटी और अचानक से बूम धमाका होता है। लगता है हमारे काइडन ने जीवू को उसकी कुछ पावर्स इलेक्ट्रिसिटी की पावर्स ट्रांसफर की है। हमारे जीवू के पास है सुपर स्पीड की पावर और काइडन के पास है इलेक्ट्रिसिटी की पावर। अब देखते हैं दोनों का क्या धमाका होता है। हमें दिखाया जाता है शहर का सीन शायद। अब यहाँ पे देखते हैं जीव कहता है मेरे अंदर काफी सारा पावर्स बह रही हैं। जीव के लगभग अंदर इलेक्ट्रिसिटी की पावर्स आने लगती है। जीव कहता है क्या बात है, मैं किसी को भी मार सकता हूँ। वो कहता है अच्छा तो आपकी पावर इलेक्ट्रिसिटी की पावर है। जीव कहता है आपके पास भी पावर है। मैं कहा अभी दी तो सही तुझे चूतिए पावर, और कितना सबूत चाहिए। तभी वहां पे वो बिल्ली आ जाती है। जीव तो भाई फुल फॉर्म में है। जीव कहता है इस बार तो मैं इसको फोड़ के रख देगा, फट डालेगा, चीट डालेगा। जीव के अंदर अभी इलेक्ट्रिसिटी की भी पावर है। काइडन कहता है मेरा बच्चा है, तू ऐश कर, थोड़ी पावर तू मेरे भी ले ले। वो उसके मन में कहता है ये बच्चा अच्छा है, इसकी पावर सुपर स्पीड की काफी काम की है, ये एक दिन बहुत आगे जाने वाला है। तभी हमें बिल्ली का सीन दिखाया जाता है, वो एकदम डेविल की तरह उन्हें देख रही होती है। लगता है आज इसका काम तमाम होने वाला है। तभी बिल्ली जीवू के ऊपर झपट्टा मारती है, पर इस बार हमारे जीवू के पास भी इलेक्ट्रिसिटी की पावर है, साथ में उसकी सुपर स्पीड की भी पावर है। अब देखते हैं क्या होता है। बिल्ली जीव के ऊपर उसका पंजा मारती है, तभी काइडन चिल्लाता है और जीव वहां से सुपर स्पीड में गायब हो जाता है, फ्रू करते करते। बिल्ली जीव के ऊपर कई तौर से हमला करती है, पर जीव इतना फास्ट हो चुका होता है कि वो उसके हमलों से बच चुका होता है। काइडन मन में कहता है इस जीव लड़के की स्किल्स तो काफी अच्छे हैं, पर ये बिल्ली भी बहुत ज्यादा फास्ट है। ये बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं है, इसके ऊपर लगता है कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ है। पर देखते हैं हमारा जीव लगातार उस बिल्ली के सारे वारों से बच रहा होता है। जीव काफी ज्यादा फास्ट हो चुका होता है। भाई अब मजा आएगा, अब जीव के ऊपर थोड़ी पावर आने लगी है। तभी काइडन कहता है अभी, और इसी के साथ लगता है जीव कुछ करने वाला होता है। जीव वहां से लगभग लगभग गायब ही हो जाता है। हम देखते हैं जीव की आफ्टर इमेज को। एक जगह जीव खड़ा होता है, कभी दूसरी जगह खड़ा होता है। बिल्ली उसके तरफ पहुंच ही नहीं पा रही होती। काइडन शॉक देता है कि ये मैंने बच्चे को कौन सी पावर दे दी। पर ये बिल्ली भी बहुत खतरनाक है, ये बिल्ली उसकी स्पीड के साथ मैचअप कर रही है। तभी हमारा जीव आसमान में उड़कर चला जाता है। लगता है अब कुछ बड़ा होने वाला है। तभी जीव के हाथ में से इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है। काइडन कहता है क्या ये मेरी पावर यूज करने वाला होता है। जीव कहता है आई एम सॉरी, और वो फाइनली अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर को जागृत करता है और बिल्ली के ऊपर वो एक पंच मारने वाला होता है। तभी वो बिल्ली के ऊपर एक लाइटनिंग की स्ट्राइक से एक पंच मारने वाला होता है। उसके हाथों से लाइटनिंग निकलती होती है और हमें दिखाया जाता है बूम, और वहां पर बहुत बड़ा एक धमाका होता है। आसपास की खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है चारों। सब दूर ब्लैंक हो जाता है। ये काफी खतरनाक पावर्स थी गाइस। लगता है भाई काइडन भाई की पावर्स बहुत खतरनाक है। काइडन्स की थोड़ी सी पावर ने जीव को इतनी ज्यादा ताकत दे दी कि उसने उस मॉन्स्टर केट की तो धज्जियां उड़ा दी एकदम से। इसे कहते हैं पावर। अब हमें दिखाया जाता है जीवू को। जीवू के पास ये
पावर मिलने के बाद अब वो थोड़ा थक गया होता है, उसने काफ़ी ज़्यादा पावर यूज़ कर ली होती है, पर हमारा फाइनली उन्होंने एक बिल्ली को डिफीट कर दिया है। हालाँकि उन्होंने एक बिल्ली को ही डिफीट कर दिया है, पर वो एक मॉन्स्टर वाली बिल्ली थी। वो बिल्ली वहीं बेहोश हो जाती है। तो आपको समझ में आया गाइस, ये सारे लोगों में पावर्स होती हैं इस दुनिया में। जीवू को ही लग रहा था कि उसी के पास पावर है, पर बहुत लोगों के पास पावर होती है। जीव गाइडन से कहता है आपकी शक्तियां तो बहुत खतरनाक है गुरु जी। जीव गाइडन कहता है वही तो। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो अभी के लिए बाय बाय।